हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका अपने चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के पीवाईक्यूज में। प्यारे बच्चों, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज के टॉपिक नंबर 2 पे, जहां पे हम 2002 से लेके आज तक के जितने भी पीवाईक्यूज जेईई मेंस से पूछे गए उनको टॉपिक वाइज कर रहे हैं प्यारे बच्चों। और आज से अपना क्वेश्चन नंबर 21 से टॉपिक नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट होता है और जिसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए प्यारे बच्चों, उसका पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21 आज ऑन 4 अप्रैल 2025 की शिफ्ट में पूछा गया था। क्या बोलता है सुनो भाई, पॉज करो, ध्यान से समझो क्वेश्चन को और आंसर्स अपने नोट कर लो क्या है। और ये ऑप्शंस नहीं है प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है कि क्या है कौन सी चीज। क्लियर? ऑप्शन ये नहीं थे इस क्वेश्चन के, ऑप्शन तो ये थे। ऑप्शन ए बी सी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सी डी इज करेक्ट, इस तरह से। लेकिन हमने इस तरह से लिया है। ओके, हम सारे पार्ट सोल्व करेंगे इसके पांचों के पांचों। सुनो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन बेलो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स। चलिए करेक्ट वाली ढूंढनी है इन पांचों में से, क्रॉस और टिक करते जाएंगे भाई। सुनो, ग्राफ देख लो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का है। बोलता है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकंड इज 10 मीटर पर सेकंड। 0 से लेके 3 सेकंड तक की एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। 0 पे ही था पर्सन, 3 सेकंड के बाद यहां पहुंच गया यानी 5 मीटर पे। तो 0 से 3 के लिए एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितनी, 5 मीटर, हाँ बाई में टाइम कितना, 3 सेकंड्स। तो क्या 10 मीटर पर सेकंड आया? नहीं सर, इतने मीटर पर सेकंड नहीं आया, 5/3 आया है, यानी स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। क्लियर? आगे चलते हैं भाई। अब बोलता है प्यारे बच्चों कि द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकंड इज 0 मीटर पर सेकंड। 3 to 5, 3 सेकंड जब टाइम था तो बॉडी थी 5 मीटर की दूरी पे, और 5 सेकंड जब टाइम हुआ तो बॉडी फिर से 5 मीटर की ही दूरी पे है प्यारे बच्चों, यानी 3 से 5 के बीच चली ही नहीं, वहीं के वहीं रही 5 पे। हाँ, यानी एवरेज वेलोसिटी 0 ही थी फिर तो। क्लियर प्यारे बच्चों? नेक्स्ट, यानी बी स्टेटमेंट सही है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड इज 5 मीटर पर सेकंड। अब यहां पे कैसे निकालूं मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? तो प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्लोप देगी आपको, डी एक्स बाई में डी टी। वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस वाली, एवरेज वाली होती है डेल एक्स बाई में डेल टी, और इंस्टेंटेनियस वाली होती है डी एक्स बाई में डी टी। ये क्या होती है? स्लोप प्यारे बच्चों। तो यहां से आपको पूछा गया है कि 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो। तो 2 सेकंड पे प्यारे बच्चों इस तरह से गई है ये लाइन, तो ये स्लोप अगर अपने पास होती तो बात बन जाती, लेकिन नहीं है। तो कैसे करें? सुनो भाई, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इस 1 सेकंड में निकाल लो या इस पूरे में निकाल लो, बाई में चेंज इन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना, 5 का, इसी दौरान टाइम में कितना, 1 सेकंड का। तो 5/1 डी एक्स बाई में डी टी, ये v होता है, यानी 5 मीटर पर सेकंड है प्यारे बच्चों इस दौरान इंस्टेंटेनियस स्पीड। बिल्कुल सही। क्लियर है मेरी बात? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए जिस टाइम पे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछिए वहां पे स्लोप निकाल लो। अब स्लोप निकालने के लिए ये लाइन यहां से यहां तक है प्यारे बच्चों, तो इसका आप कोई भी छोटा सा टुकड़ा ले सकते हो, या ये ले लो या ये पूरा ले लो। अगर पूरा ले लेते तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाती इतनी, यानी -5 से +5 10, और टोटल टाइम हो जाता 1 से लेके 3 तक का 2। तो 10/2 भी 5 ही आना था प्यारे बच्चों। ये ले लो या ये छोटा सा हिस्सा ले लो या ये ले लो, मर्जी है आपकी। क्लियर? हाँ, लाइन चेंज मत करना, ये ही रखनी है क्योंकि इसकी पूरी की स्लोप सेम है प्यारे बच्चों। क्लियर? ये भी हो गया सर। अगले पॉइंट पे चलो। छोटी छोटी बातें, इसी से हम सीखते रहते हैं काफी सारी चीजें। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकंड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 6.5 सेकंड आर इक्वल। चलो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं 5 से 7 के बीच। तो 5 पे बॉडी की डिस्प्लेसमेंट थी +5, 7 पे बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है 0। तो प्यारे बच्चों टोटल चला 5, टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स बाई में डेल टी, एवरेज वेलोसिटी। हाँ, तो डेल एक्स कितना है, 5, बाई में टाइम 5 से 7 2, यानी ये कितना आ गया भैया, 2.5 मीटर पर सेकंड। अब हमें देखना है कि 6.5 सेकंड पे क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इतनी ही है। देखते हैं 6.5 यानी ये, तो इस पे इस लाइन की जो स्लोप है प्यारे बच्चों वो हमें क्या देगी,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगी। तो ये लाइन की स्लोप यहीं से फाइंड कर लो। हाँ, तो देखो डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, चेंज इन टाइम कितना है हाफ सेकंड। तो 5 मीटर बाय में हाफ सेकंड, तो 5 बाय में हाफ करोगे यानी इंटू में 2 कर दो यार, तो 10 मीटर पर सेकंड आया, यानी इट इज नॉट करेक्ट, यानी ये स्टेटमेंट गलत है भैया इसकी, ये सही नहीं है। 6.5 सेकंड पे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की है सर। हाँ, क्लियर है मेरी बात, जबकि एवरेज स्पीड 5 to 7 के बीच 2.5 मीटर पर सेकंड की है सर। क्लियर? तो अब ई पॉइंट पे आ जाते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 9 सेकंड इज 0। 0 पे डिस्प्लेसमेंट थी 0, 9 सेकंड पे भी डिस्प्लेसमेंट है 0, क्योंकि ये पॉइंट यहीं आ चुका है। तो हाँ भाई 0 ही रहेगी, फिर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, 0 है भाई। फाइनल बॉडी यहां से स्टार्ट हुई थी और यहीं आगे रुक गई 0 पे ही, तो यानी डिस्प्ले वेलोसिटी 0 है। बिल्कुल सही है, यानी ए बी सी एंड ई आर करेक्ट। क्लियर है मेरी बात? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका 4 अप्रैल 2025 की शिफ्ट में पूछा गया आसान सा क्वेश्चन, लेकिन दो चीजें सीखी आपने मेन तौर पे, 2-3 एग्जांपल्स के थ्रू आपने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डिफरेंस सीख लिया। क्लियर है? स्लोप का यूज करना सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान। सुनो भाई, ये है 3 अप्रैल 2025 को पूछा गया क्वेश्चन। पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड हैज इट्स डिस्प्लेसमेंट वेरिंग विद द टाइम टी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस। खुद से करने की कोशिश करो प्यारे बच्चों, फिर मेरे साथ ऑप्शन मैच कर लेना अपना, पोज करके करो। चलो, आई होप किया होगा। चलो भाई, x इज इक्वल टू सी नॉट टी स्क्वेयर माइनस 2 प्लस में c इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वेयर। हाँ, अब क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। चलो भैया, तो वेलोसिटी निकाल दें इसकी। v इज इक्वल टू क्या होता है भाई, d बाई डी टी ऑफ x। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों वेलोसिटी दे देगा हमें, x का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी दे देगा। तो c नॉट तो कांस्टेंट है ऐसे का ऐसा, टी स्क्वायर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का 2t माइनस में 2 का 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, तो प्लस में c ऐसे का ऐसा, और t माइनस 2 का, c कांस्टेंट है ऐसे का ऐसा, t माइनस 2 की पावर आगे आ जाएगी और इसका t माइनस 2 की पावर पहले से एक कम हो जाएगी और इनटू में t माइनस 2 का डिफरेंशिएशन t का 1 होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। क्लियर इतना? यानी v आया अपने पास 2c नॉट t प्लस में 2c इंटू टी माइनस 2। हाँ या ना? आई होप क्वाइट क्लियर। चले आगे। अब प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन निकाल दो। a विल बी इक्वल टू, इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जो अभी v निकाली। हाँ, एक्सेलरेशन आ जाएगी 2c नॉट इंटू टी का डिफरेंशिएशन 2c नॉट, क्योंकि कांस्टेंट ऐसे का ऐसा, t का डिफरेंशिएशन 1 t के रिस्पेक्ट में 1, प्लस में 2c ऐसे का ऐसा, t माइनस 2 का 1 आ जाएगा। हाँ, t माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। अरे t का 1 माइनस में 2 का 0, कांस्टेंट है वो तो ये ऐसे का ऐसा लिख दो। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट ले लो अंदर, c प्लस में c नॉट बच गया, और ये ऑप्शंस में भी है भाई, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इतनी आ जाएगी। क्लियर? बोलता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4c। t को 0 पुट करके देख लो वेलोसिटी में, क्या 4c आ रहा है? तो आंसर वो सही है प्यारे बच्चों, लेकिन नहीं आ रहा। क्लियर? सिंपल, माइनस 4c आ रहा है, तो यहां पे तो 4c लिख रखा है। क्लियर है ये चीज? सो डी इज द राइट ऑप्शन। आई होप क्वाइट क्लियर। सो 3 अप्रैल 2025 को पूछा गया प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अब चलते हैं आगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ो। इसके ऑप्शंस दिए नहीं गए थे, मैंने दे दिए हैं, डायरेक्ट यहां पे पुट करना था आपको जो आंसर आया आपका। सुनो भाई, पॉज करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। दो कार है P एंड Q मूविंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन। एक कार P है प्यारे बच्चों, यहां पे इस तरफ जा रही है, और एक कार Q है प्यारे बच्चों, और इसी तरफ जा रही है, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है? एक्सेलरेशन ऑफ द P इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम,
वेयर एज कार क्यू मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसकी तो ए मान लेते हैं लगातार एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी क्यू की, और पी की लगातार बढ़ती है प्यारे प्यारे बच्चों लीनियरली टाइम के साथ, यानी इसकी एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू टाइम के साथ लीनियरली बढ़ती है। हाँ, तो के टी मान ले, के टी मान ले। हाँ, के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, और टी क्या है टाइम भाई। क्लियर, तो टाइम के साथ टाइम 2 होगा तो इससे डबल हो जाएगी, 3 होगा तो ट्रिपल, 4 इस तरह से। तो के टी यहां पे इसकी एक्सेलरेशन है। हाँ, सो बोथ कार्स क्रॉसेज ईच अदर एट टाइम टी इक्वल टू 0। अभी जब टाइम 0 है तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती है। हमें बताना है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स कितनी होंगी इंक्लूडेड द क्रॉसिंग एट टी इक्वल टू 0। एक तो टी इक्वल टू 0 पे क्रॉस कर जाएगी, उसको इंक्लूड करके टोटल कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगी ये हमें बताना है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आसान है, कैसे करेंगे सर? इसकी एक्सेलरेशन ए है, इसकी एक्सेलरेशन के टी है। हाँ, तो एक काम करो सर, ये देख लो कितनी बार इनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस एक दूसरे से 0 हो रही है। हाँ, बात तो सही है भाई। देखो, जब t इक्वल टू 0 है तो क्रॉस कर रही है ना एक दूसरे को, उस टाइम पे एक दूसरे से दूर नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे चल रही थी और ऐसे बिल्कुल पास पास है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 है एक दूसरे से। हाँ, तो कितनी बार ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, अगर ये आ जाए तो उतनी ही बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगी प्यारे बच्चों। हाँ, अब वो कैसे निकालें? बिल्कुल आसान है, देखो कैसे भाई। इसकी एक्सेलरेशन a है, हाँ, इसकी एक्सेलरेशन के टी है। मैं क्यू को रेस्ट पे मान लेता हूं प्यारे बच्चों, एट रेस्ट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू क्यू विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ p माइनस में एक्सेलरेशन ऑफ क्यू। हाँ या ना? बिल्कुल होगी सर। तो यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ p कितनी है के टी, और एक्सेलरेशन ऑफ क्यू कितनी है a, तो के टी माइनस ए आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई। तो ये अपने पास प्यारे बच्चों इस तरह से क्या चीज आ जाएगी, एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू क्यू। लेकिन हमें तो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में चाहिए ये चीज। अगर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में आ पाए प्यारे बच्चों तो अपने लिए आसान हो जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल हो जाएगा। अब ये तो है कांस्टेंट, इसकी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, दे रखा है। के भी एक कांस्टेंट है, सिर्फ टी वेरिएबल है। तो आप एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू को क्या डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू के टी माइनस ए प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं ऐसा। हाँ, तो यानी यहां पे डी वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू इज इक्वल टू के टी माइनस ए, और डी टी साथ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसको हटा देता हूं यहां से, तो यहां पे इसका जब इंटीग्रेशन आप करोगे बोथ साइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v ऑफ p ड्यू टू क्यू आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू क्यू आ जाएगा प्यारे बच्चों। और लिमिट ले लो आप, कुछ भी रख लो, u नॉट से v नॉट रख लो। हाँ, पहले u नॉट थी, वेलोसिटी चेंज हो गई v नॉट हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी तो चेंज होगी। हाँ, तो यहां पे u नॉट, यहां पे v नॉट, दैट इज इक्वल टू के टी का इंटीग्रेशन, के टी की पावर 1 बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो, माइनस में एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट इनटू टी। क्लियर है मेरी बात? अच्छा भाई, और इसकी जगह पे एक बार ये आ गया और माइनस में एक बार ये आ गया, तो इट इज इक्वल टू के टी स्क्वायर बाई में 2 माइनस में ए टी। आई होप क्वाइट क्लियर। अब यू नोट को इस तरफ ले जाऊं, यू नोट को इस तरफ ले जाऊं, तो चलो भाई यू नोट को इस तरफ ले जाओ। सो माइनस का था, इस तरफ आके प्लस का हो गया, वी नोट की वैल्यू आ गई। अब वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, दैट विल बी इक्वल टू यू नोट प्लस के टी स्क्वायर बाई में 2 माइनस में ए टी। क्लियर? अब इसको भी इंटीग्रेट कर दूं, यानी डी टी को उस तरफ ले जाऊं प्यारे बच्चों, ये डी एक्स है, डी टी को इस तरफ ले जाऊं, यानी इंटीग्रेट कर दो अब बोथ साइड। क्लियर? हाँ, तो यहां पे x आएगा विल बी इक्वल टू यू नोट का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में यू नोट t प्लस में k बाई में 2 ऐसे का ऐसा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 1 बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो। क्लियर है मेरी बात? सो माइनस में a, t की पावर 1 बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो। तो ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q। हाँ,
अब ये प्यारे बच्चों अगर मैं 0 पुट कर दूं तो मेरे पास t की वैल्यूज आएंगी, रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के, हाँ या ना? हाँ, हाईएस्ट पावर कितनी है इस इक्वेशन में? अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो एक तो t कॉमन लेके सब में से t इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि उसने दे भी रखा कि एक बार तो t इक्वल टू 0 पे क्रॉस करेंगी, कॉमन सेंस। तो टोटल वैल्यूज उस 0 को इंक्लूड करके हाईएस्ट पावर t की 3 है प्यारे बच्चों, तो इसके 3 रूट आएंगे इस इक्वेशन के, यानी t की 3 वैल्यूज आएंगी सर। तो t की 3 वैल्यूज आएंगी तो कितनी बार क्रॉस करेगी? 3 टाइम्स क्रॉस करेंगी एक दूसरे को। 29 जनवरी 2025 को पूछा गया अमेजिंग सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, लेकिन आपने चुटकियों में कर दिया इसको। सो 3 इज द राइट आंसर। मजा आया या नहीं आया? तो प्यारे बच्चों ये चीजें आपको आती तो होती हैं लेकिन आती नहीं होती। इसका क्या मतलब है सर? मतलब ये नहीं पता यूज कहां करना है। क्यों? क्योंकि आपके बेसिक्स वीक रह जाते हैं प्यारे बच्चों। तो अगर आपके भी बच्चे क्या करते हैं 10th के बाद डायरेक्ट कोचिंग्स में एडमिशन ले लेते हैं 11th एंड 12th के लिए, जहां पे बोर्ड्स लेवल के बेसिक्स उनको स्किप करवाए जाते हैं। देखो हमेशा ऐसा नहीं होता, पर ज्यादातर बेसिक चीजें उनकी इतनी सॉलिड नहीं होती, जिसके कारण बेसिक्स लैक करते हैं और हाईएस्ट लेवल की चीजें सीखते टाइम वो चीजें आड़े आती हैं प्यारे बच्चों। तो आप अपनी कोचिंग जारी रखिए, लेकिन कोई भी संडे निकाल के एक चैप्टर पकड़ लीजिए कि आज तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के बेसिक्स करने हैं। पर करूं कहां से? बोर्ड लेवल का टीचर तो मुझे कराएगा नहीं कोचिंग वाला। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, अपनी टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहां पे आपको कोई भी चैप्टर क्लास 11 का, क्लास 12 का, बोर्ड्स लेवल का, हालांकि नीट और जेडब्ल्यू की बैचेस भी वहां पे चले हुए हैं, लेकिन मैं यहां पे फोकस किस पे कर रहा हूं? एनी चैप्टर एट 499 बोर्ड्स लेवल का प्यारे बच्चों, 0 से लेके टॉप मोस्ट लेवल तक एप्लीकेशंस के साथ। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सीख सकते हैं। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे आपको। एक संडे लीजिए, एक चैप्टर खरीदिए और पूरा निपटा दीजिए। कोई भी डाउट आए मैं बैठा हूं आपके लिए 24/7 अवेलेबल। हर सेशन के बाद, हर 1 घंटे के लेक्चर के बाद एक डीपीवी मिलेगी, जिसके क्वेश्चन सोल्व करके आप पता कर पाएंगे आपने क्या सीखा। बेस्ट क्लास मॉड्यूल मिलेंगे प्यारे बच्चों, जबरदस्त वाले नोट्स मिलेंगे और पास्ट 20 इयर्स के PYQs भी उसमें कवर करवाए हुए मिलेंगे बोर्ड्स लेवल के। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद प्यारे बच्चों। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ। जय हिंद।